कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से पर्चा दाखिल कर चुके हैं और अमेठी सीट से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये खबर तो आपको पता चल ही चुकी है, घबराइए नहीं, मैं यहां खबर को रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इस खबर के पीछे की कहानी बताता हूं इस वीडियो में। उसके पहले एक दो जरूरी बातें कर लेते हैं। लगभग 2-3 दिन से हर दिन ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि आज खबर आ जाएगी, कल खबर आ जाएगी। आखिरकार आज दिन में यह खबर आई कि इन 2 सीटों से कांग्रेस पार्टी के कौन से उम्मीदवार होंगे। अभी जो लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कांग्रेस का आधिकारिक लेटर है। ध्यान रखिएगा, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से कई ऐसे लेटर जारी हो चुके हैं, लेकिन अब जब आधिकारिक रूप से ये फैसला हो चुका है तो इस फैसले के होने के बीच में जो समय रहा 2-3 दिन का, उसके अंदर पार्टी में क्या कुछ हुआ, बंद दरवाजों के अंदर जो पार्टी की मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई एक के बाद एक रात के 11 बजे तक, उसमें क्या हुआ, ये सब जानते हैं, समझते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने की खबर की बात आती है तो पत्रकारिता जगत में एक नाम आदेश रावल, जो कि लोकमत समूह के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोकमत समूह से जुड़े हुए हैं, उनका नाम प्रमुखता से आता है। तो हमने आदेश रावल जी से ही पूछा कि आधिकारिक नामों की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इन 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में पार्टी की मीटिंग्स में क्या क्या हुआ, सुनिए उनका जवाब। बीच में काफी मंथन चला जब राहुल गांधी से इस बारे में बातचीत हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ही चाहते थे कि उत्तर भारत की इन सीटों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर इन दोनों सीटों को गांधी परिवार ने खाली छोड़ दिया तो इससे एक बड़ा खराब संदेश जाएगा। और उत्तर भारत में आप, क्योंकि आप पहले ही यहाँ पे बहुत कमजोर हैं, आपकी सीटें और कम हो जाएंगी, आपका जो माहौल है वो खराब हो जाएगा, संदेश ठीक नहीं जाएगा। ये तर्क था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने ये बात सोनिया गांधी को कही और उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि भाई एक सीट पे राहुल गांधी को लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि ठीक है, मैं लड़ने से नहीं मना कर रहा हूं, मैं लड़ लूंगा, लेकिन उसमें समस्या ये है कि अगर मैं जीत गया तो मैं वायनाड सीट नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं वायनाड सीट को खाली नहीं करूंगा। तो ये सवाल फिर खड़गे साहब ने कहा कि ये सवाल बाद में आएगा, जब हम 4 जून को रिजल्ट देखेंगे उसके बाद हम तय करेंगे। तो राहुल गांधी का ये तर्क था कि मान लीजिए कि मैं प्रचार के दौरान मीडिया ने मुझसे पूछ लिया कि आप कौन सी सीट रखेंगे, तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा और मैं ये कह दूंगा कि ये नहीं, मैं वायनाड रखूंगा। तो उसका भी एक नेगेटिव असर जाता इन सब के बीच में। और अब ये फाइनली तय करना था कि आखिरकार लड़ाएं किसे। कल रात 11:30 बजे लोकमत ने ये खबर लिखी थी और आज हमारी फ्रंट पेज हेडलाइन भी है। और बाकी अखबारों में ये खबर मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी रात तक भी किसी को भी। और जो रणनीतिकार थे, खास तौर पर जो नजदीकी थे राहुल गांधी के, वो बार बार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें केसी वेणुगोपाल थे, खड़गे साहब थे, सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी चाहती थी कि राहुल गांधी रायबरेली से ही लड़े, क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष की सीट है और राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, वो मेरी सीट है और वहां से मतलब लड़ें, ये सोनिया गांधी चाहती थी कि रायबरेली की सीट ना छोड़े। फिर ये बात हुई कि ये संदेश जाएगा कि आपने अमेठी छोड़ दी, आप डर के भाग गए और सामने आपके स्मृति ईरानी थी और आपको हार का डर था। इस बात का जवाब भी किसी के पास नहीं था। तो फाइनली ये हुआ कि जिस बंदे ने 20 से 25 साल तक अमेठी को संभाला है परिवार के बिहाफ पे, किशोरी लाल शर्मा ने, उनको उतार दिया जाए। और उन बेसिकली किशोरी लाल शर्मा की खुद की कोई पहचान नहीं है, उनकी उनकी पहचान ये है कि ये गांधी परिवार के रिप्रेजेंटेटिव अमेठी में है, तो जाहिर तौर पर फैमिली को ही चुनाव लड़ना पड़ेगा वहां पे। और यही यही तय किया गया। और आज जब उनका नॉमिनेशन हो रहा था तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं 6 तारीख के बाद यहीं आके बैठने वाली हूँ। यानी अब इसके पीछे ये संदेश देना चाहता है गांधी परिवार, अगर इसमें सक्सेसफुल हुआ तो, कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और अगर ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वो कहेंगे देखिए, हमारी आवश्यकता नहीं थी, हमारे कारिंदे नहीं आपको चुनाव हरा दिया। तो इसमें बहुत सारे दाव पेच सामने आए, इसमें बहुत सारी रणनीतियां बनी, बहुत सारे फैसले हुए, फिर उनको ड्रॉप किया गया और फाइनली यही तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष की सीट पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लड़ेंगे। राहुल रायबरेली गए, अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन चर्चा तो प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने की थी। उनका क्या हुआ, क्या उनके नाम पे पार्टी की बैठकों में विचार भी हुआ, या ये बहुत पहले तय हो चुका था एक रणनीति के तहत कि प्रियंका गांधी ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? यहाँ भी आपको आदेश का जवाब सुनवाते हैं। बहुत पहले तय हो गया था, जब सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा था तभी ये तय हो गया था कि
गांधी परिवार के 2 सदस्य ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहेंगे, यानी सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई और राहुल गांधी लोकसभा में है। अब मान लीजिए कि प्रियंका गांधी भी लड़ती तो फिर वो लोकसभा ही लड़ती, और फिर बहन भाई लोकसभा में बैठते और माता जी जो है वो राज्यसभा में बैठती। तो इससे जो इनके ऊपर पहले से आरोप है परिवारवाद का, उस पे और मोहर लग जाती, और ये फैसला परिवार ने मिलकर ही किया था कि ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने बार-बार कहा कि इस पूरे फैसले में जो प्रियंका गांधी के लड़ने की बात आई, मैं डे 1 से इस बात को कह रहा हूँ कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी। मैंने कई सारे ट्वीट्स भी किए इस बात को लेके, कि डिबेट्स में ही मैंने कहा, और आखिर में वही हुआ। दूसरा, प्रियंका गांधी आजकल जो बोल रही है ना, वो अ, अपने परिवार के इतिहास के बारे में बोल रही हैं, आपने नज़र डाला हो तो। वो राजीव गांधी की हत्या की बात करती हैं, वो उनसे जुड़े कहानी सुनाती हैं, एक मार्मिक अपील कर रही हैं, और प्रियंका गांधी पूरे देश में प्रचार सँभाल रही हैं। तो अगर वो एक सीट से बन जाती तो कांग्रेस पार्टी के पास एक प्रचारक, स्टार प्रचारक उनका कम हो जाता, और उनको आप एक सीट तक नहीं बाँध सकते थे। तो ये कई सारे कारण थे जब ये फैसला लिया गया, और इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप देखिएगा अमेठी में, जब आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो प्रियंका गांधी वहाँ काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाने वाली हैं। वो उस चुनाव को ऐसे लड़ेंगी जैसे वो खुद वहाँ सामने खड़ी हुई हैं, और इसका इसका एक रिज़ल्ट मैंने आज देखा जब उन्होंने कहा कि 6 तारीख के बाद मैं यहीं रहने वाली हूँ। तो ये कुछ संकेत हैं प्राइमरी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी अमेठी में सेशन करेंगी, हुँ, हुँ, और हुँ, वहीं हुँ। से वो चुनाव मतलब किशोरी सिर्फ उन्होंने सिर्फ नामांकन भरा है, लेकिन चुनाव लड़ना पड़ेगा गांधी फैमिली को ही, और उसी की तैयारी हो रही है। जैसे ही आज सुबह इस बात की घोषणा हुई कि राहुल गांधी अमेठी न जाकर के रायबरेली जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एकदम से कांग्रेस पार्टी पे चढ़ गई, आक्रामक हो गई। एक के बाद एक नेता जो है बयान देने लगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र कर दिया। तो क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि अमेठी की सीट छोड़ने के बाद उन पे ये आरोप लगेंगे, और क्या जानबूझकर किसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अमेठी न भेज करके रायबरेली भेजा है? सुनिए आदेश जी का जवाब। कि जैसे ही राहुल गांधी रैली शिफ्ट करेंगे तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर अटैक होंगे, कहाँ कहेंगे कि वो छोड़ के भाग गए हैं, और इस पे काफी चर्चा हुई, लेकिन इस पे फिर नतीजा ये निकला कि इस पे आज आज जैसे पीएम ने इसके ऊपर अपने भाषण में कह दिया, आज योगी जी भी बोल सकते हैं, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, और बाकी लोग बोल भी रहे हैं, और मीडिया में भी चर्चा है इस बात की, ऐसा नहीं है। सुबह से लेके अभी तक चर्चा इस बात की है कि क्यों छोड़ दिया अमेठी, क्यों भाग गए, हर तरह की बात हो रही है। तो इनको इस बात का अंदेशा था, और लेकिन इसका इसका जवाब ये है कि ये आज चर्चा हो जाएगी, कल हो जाएगी, 2 दिन हो जाएगी, उसके बाद क्या? तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ फैसला लेती हैं, तो वो छोटी आलोचनाओं को नहीं देखती, उनके अपने बड़े मापदंड होते हैं, और मुझे लगता है कि उसी को बीच में रख के ये फैसला किया गया होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सोनिया गांधी ये चाहती थी कि राहुल गांधी अगर कोई भी एक सीट लड़ें दोनों में से, तो वो मेरी सीट लड़ें, क्योंकि कांग्रेस प्रेज़िडेंट की सीट है, और राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष रह चुके हैं। और जब मैं ये खबर लिख रहा था तभी कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश का एक लंबा ट्वीट दिखा। उस ट्वीट में जयराम रमेश जी ने तो बहुत बातें कही, लेकिन अगर छोटे में बताएं तो ये बात है कि भाई कांग्रेस के जो मोहरे हैं वो अभी बाकी हैं। क्या वाकई कांग्रेस के पास अब कोई मोहरे हैं? क्या कांग्रेस शतरंज की विषाद पे, मतलब राजनीति के शतरंज की विषाद पे कोई मोहरा चलने की स्थिति में है? आखिर में यहां भी आपको आदेश जी का जवाब सुनवाते हैं। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रभारी हैं, उनका ये काम है कि अपनी पार्टी की बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, अपने दावे बड़े करना, और अपने क्लेम बड़े करना कि हम तो मतलब पत्थर फेंकेंगे और पहाड़ टूट जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब करते हैं, जो जो बीजेपी के इंचार्ज हैं, वो भी ऐसे काम करते हैं, जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं, वो भी करते हैं। सब अपनी देखिए, ये दौर मार्केटिंग का दौर है। सब अपनी-अपनी दुकान को बताते हैं कि हमारा शोरूम है, आप इसमें आइए। आप हमें वोट दीजिए, तो वही काम जनाब रमेश भी कर रहे हैं। अब भई क्या कौन-सा ऐसा शतरंज की चाल है जो अभी बची है? आपके 2 उम्मीदवार थे, आपकी पुश्तैनी सीटों से, विरासत की सीटें हैं आपकी, आपने उनकी घोषणा कर दी। अब कोई और सीट है नहीं जहाँ से प्रियंका गांधी नॉमिनेशन कर लें। हाँ, वो तो तब हो सकता है कि आप दोनों सीटें जीत जाओ और एक में बाय इलेक्शन हो, फिर आप प्रियंका गांधी को उतार दो। तो मैं समझ में आता है, लेकिन ये तो 4 जून के बाद की कौड़ी है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? तो मुझे कोई इसमें ज़्यादा कोई गंभीरता नज़र नहीं आती। वो तो अपनी-अपनी पार्टी में सब दावे करते हैं कि हाँ, हम ऐसा कर देंगे, हम पहाड़ तोड़ देंगे, वही वाला मैटर है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
तो आपने सुना आदेश जी को, मुझे भरोसा है कि आप पीछे की कहानी समझ गए होंगे। कांग्रेस पार्टी जो रणनीति बना रही है और खासतौर पे जिसके बारे में आदेश रावल बता रहे हैं, अगर उसमें पार्टी सफल हो जाती है तो इससे भारतीय जनता पार्टी और अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी की टेंशन तो बढ़ने वाली है। तो आपको पता चला कि एक दो लाइन की जो ब्रेकिंग न्यूज होती है राजनीति के हवाले से, उसके पीछे की कहानी कितनी दिलचस्प होती है। ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी डिजिटल को। हम लेकर के आपके सामने आते रहेंगे राजनीति के सामने जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे की कहानियां। बहुत बहुत शुक्रिया।